तो साथियों, जब केजरीवाल पर मैं आज सुबह सुबह, जैसा मैंने बताया था, वीडियो अपलोड कर रहा था तो मैं स्क्रॉल नहीं कर पाया था। और जो महाकुंभ में प्रयागराज में जो घटना हुई है, जिसमें अभी कोई सामने फिगर नहीं आया है, लेकिन हाँ बताया जा रहा है कि 12 से 30 लोगों के मरने का कोई फिगर है। अलग अलग चैनल्स अलग अलग चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से कोई फिगर नहीं देना चाहता। इस पर जो आज मैं कंटेंट देना चाह रहा हूं, ये देना नहीं चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस के युवराज उस लल्ला ने जो इस घटना पर बयान दिया है, वो बयान ये दिया है कि ये जो स्टैम्पीड हुई है, ये वीआईपी कल्चर की वजह से हुई है। ये जो स्टैम्पीड हुई है, ये सेल्फ पब्लिसिटी की वजह से हुई है। ये जो स्टैम्पीड हुई है, ये एक आम भक्त को नज़रअंदाज करना और उसकी केयर ना करना और उसकी सुरक्षा का ख्याल ना रखना की वजह से हुई है। एक हाफ बेक्ड इंतजामात के हिसाब से हुई है। वैसे इस किस्से को किसी और किस्से से नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन आज मैं इस किस्से को, इस पिलग्रिमेज को, इस कुंभ को किसी और चीज से बाद में मिलाऊंगा, लेकिन कुछ नजर डालूंगा कि इस लल्ला के टाइम में जब इसकी पार्टियां सरकार में थीं, तो महाकुंभ में 1 2 4 छोड़ दें, जो मुख्य घटनाएं हुई हैं वो कब कब हुई हैं। और इस लल्ला से कोई ये पूछे कि तू ये बता दे कि ये तो वीआईपी कल्चर की वजह से हुई है, सेल्फ पब्लिसिटी की वजह से हुई है, जो 1954 में जो तेरे नेहरू जी के जमाने से जो घटनाएं शुरू हुई थी स्टैम्पीड की कुंभ में, और वो किस वजह से हुई थी, बस ये बता दे। कंटेंट ये नहीं था, ये पॉलिटिकल कंटेंट नहीं था, लेकिन तुम अगर जलालत करोगे तो हम तुम्हें हम आईना दिखा कर रहेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 4 जगह कुंभ होते हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और पहले इलाहाबाद और अब प्रयागराज। 1840 में यहाँ भगदड़ मचती है, सैकड़ों लोग मरते हैं। अंग्रेजों का टाइम था, क्या जिक्र करना। 1906 में यहाँ भगदड़ मचती है, सैकड़ों लोग मरते हैं। अंग्रेजों का टाइम था, क्या जिक्र करना। 1954 में जब इस लल्ला के नेहरू चाचा इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होती है, तो 2 फिगर सामने आते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से कि 250 से 800 लोगों के मरने का खबर थी। इसमें खबर यह थी कि इसमें एक हाथी पागल हो गया था और उसके वजह से जो भगदड़ मची थी और जो हल्ला मचा था, तो ये 200 से 800 अलग अलग फिगर हैं। तो तुम्हारे चाचा नेहरू के टाइम पे इस कुंभ में सबसे पहली भगदड़ मची थी और उस टाइम में सिर्फ 4 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था महाकुंभ में। आगे चलते हैं। उसके बाद 1986 की बड़ी घटना होती है। उस टाइम कुंभ हो रहा था हरिद्वार में वीर बहादुर सिंह जी कांग्रेस के यहां पर मुख्यमंत्री थे और लल्ला के पापा राजीव गांधी जी 1986 में देश के प्रधानमंत्री थे। उस टाइम जो भगदड़ मची थी हरिद्वार में, उसमें 200 लोग की रिपोर्ट है जो मारे गए थे। वहां पे कौन सा वीआईपी कल्चर था या सेल्फ पब्लिसिटी थी? लल्ला, तू ये बता दे, तूने अगर इस मौके पे पॉलिटिक्स की है तो तेरा जवाब देना कम से कम फैक्ट्स के आधार पर मेरा फर्ज बनता है। 2003 सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी और 2003 में 40 लोग नासिक में, जब महाराष्ट्र में कुंभ हो रहा था, वहां पर दबके मरे थे। उसके बाद हम आ जाते हैं 2010 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और प्रयागराज में उस टाइम कुंभ हो रहा था, तो 12 लोग यहां पर दबके स्टैम्पीड में मरे थे। उसके बाद 2013 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब ये कुंभ भी इलाहाबाद, उस टाइम इलाहाबाद प्रयागराज में हो रहा था, तब 46 लोग यहां पर दबके मरे थे। अब इस पूरे दौरान किसी भी राज्य में ना भाजपा की सरकार थी, ना केंद्र में भाजपा की सरकार थी। हाँ, सिर्फ 2003 का एक एक्सेप्शन है, लेकिन जो राज्य की सरकार थी सुशील कुमार शिंदे साहब की, वो कांग्रेस की थी। तो इस हर जगह कौन सा वीआईपी कल्चर था,
कौन सी अनदेखी थी, कौन सी सेल्फ पब्लिसिटी थी, कौन से हाफ बेक्ड इंतजामात थे। तो ये बता दे कि 1954 में भी लोग मरते हैं, 1946 में भी मरते हैं, 2003 में भी मरते हैं, 2010 में भी मरते हैं और 2013 में भी मरते हैं। और ये मुख्य घटनाएं बता रहा हूं। 3-4 लोगों ने खुशी के मारे गटर से बाहर निकल के मुझे मैसेज डाला कि इस पर तू नहीं बोलेगा, जब मैंने ये केजरीवाल वाटा पॉइजन वाला मैसेज डाला। तो एक आदमी लिखता है 2 कौड़ी का, मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता, कि ये तो जहर होगा जब मरेंगे वो छोड़, वहां तो मर गए। साथियों, कोई वजह है जो इस देश में हर चीज की बधाई मैं 95 करोड़ लोगों को देता हूं। मैं 15 अगस्त की बधाई, मैं 26 जनवरी की बधाई, मैं होली दिवाली की बधाई, मैं ईद की बधाई, मैं किसी और भी त्योहार की बधाई सिर्फ 95 करोड़ लोगों को देता हूं। और वो 95 करोड़ में मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फलाना, बौद्ध, जैन ये सब नहीं देखता हूं। यही कारण है जो इसने गटर से निकलकर मैसेज किया। और आज आप बहुत जगह ये मैसेज देखेंगे कि तुम्हें सिर्फ इसी बात पर खुश है कि एक जगह जहां पर मौके पर 1-1.5 करोड़ से लेकर 6-6 करोड़ जो मुख्य अमृत स्नान होते हैं, 6-6 करोड़ लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। वहां पर बस इसी बात का इंतजार है। जब आग लगी थी तो बहुत से लोगों का दिल टूट गया था कि बहुत जल्दी वहां पर जो फोर्सेस थी और वो हरकत में आ गई थी और उस आग को बुझा दिया गया था। लेकिन यहां कुछ लोगों के दिल में तसल्ली है, ये आप लोगों को कमेंट्स पे बहुत मिल जाएंगे। और यहां पे भी मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। तो साहब, जो कांग्रेस के लल्ला ने बोला उसका तो मेरा ये जवाब है। और जो लोहे का ढक्कन हटाकर, मैं ये वाला वीडियो यहाँ बनाना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था इस चीज़ को समझाऊं कि क्या स्टैम्पीड, क्या एक मोबिलाइजेशन होता है, कैसे भगदड़ मचती है, मरने का जो रीज़न होता है वो सफोकेशन ज़्यादा होता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो जो नीचे गिरा आदमी होता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वगैरह वगैरह। तो जिन्होंने लोहे का ढक्कन खोलकर और गटर से बाहर आकर मुझे बोला, बड़े हाल की बात बता दूं, हमारे हज में अगर आज भी आप उठा के देख लेंगे तो लगभग जो 1.5 महीना जो पूरा जो एक सर्कल चलता है, हज तो कम दिन का होता है, उसमें करीबन 2 से 3 मिलियन लोग वहां पहुंचते हैं, यानी 20 से 30 लाख। यहां पर कमेंट करने वाले और मुझे मैसेज करके खुश होने वाले, यहां पर रोज 1-1.5 पौने 2 करोड़ से लेकर 5-6 करोड़ पर डे तक यहां पर आदमी श्रद्धालु पहुंच रहा है अमृत स्नान करने के लिए। तो उन पर फिर से वापस आता हूं, जो जिनको इस बात से खुशी हो रही है कि योगी को कुछ पल के लिए घिरने का मौका मिल गया। तो तवज्जो चाहूंगा 1990 में, और ये मैं सिर्फ भगदड़ की बता रहा हूं, आग की नहीं बता रहा हूं। 1990 में मक्का में भगदड़ में 1500 आदमी मरा था। 1994 में मक्का में भगदड़ में 270 आदमी मरा था। 1998 में मक्का में भगदड़ में 150 आदमी मरा था। 2001 में मक्का में भगदड़ में 40 आदमी मरा था। 2003 में मक्का में भगदड़ में 14 आदमी मरा था। 2004 में मक्का में भगदड़ में 244 आदमी मरा था। 2005 में मक्का में भगदड़ में 9 आदमी मरा था। 2006 में मक्का में भगदड़ में 346 आदमी मरा था। 2015 में मक्का में भगदड़ में 2236 आदमी मरा था। अब इस हंसी का मतलब क्या है ये सब समझ गए होंगे। कुछ मूर्ख लिख देते हैं कि सर आज इस ट्रेजेडी के मौके पर आपकी हंसी समझ में नहीं आई, आपकी हंसी अच्छी नहीं लगी। तो दोनों को जो इस बात पर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मुझे तीनों लोगों ने लोहे का ढक्कन हटा के लिखा, उनको भी जवाब दे दिया, तुम यहाँ की छोड़ो, यहाँ तुम्हारी एंट्री नहीं है। यार तुम हज की फिक्र करो, जहां पर इतना मैदान होते हुए, कहीं नदी वदी ना होते हुए, जगह की कोई सीमा ना होते हुए, जगह की पानी की वजह से कोई बंदिश ना होते हुए, ये तो बिल्कुल 1990 का लेटेस्ट बता रहा हूं। अगर आप पीछे जाएंगे तो हजारों आदमी, और इसमें वो फायर क्यों नहीं बता रहा हूं, इसमें जो क्रेन गिरी थी वो नहीं बता रहा हूं, सिर्फ प्योर स्टैम्पीड का आप लोगों को बता रहा हूं, जहां पर 20 से 30 लाख लोग अब जा रहे हैं, पहले तो कम जाते थे, और यहां पर 1-1.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ लोग आ रहे हैं।
तो उधर राहुल को भी ये जवाब दे दिया पॉलिटिकल नज़रिए से, और इन लोगों को भी जवाब दे दिया धार्मिक इंतज़ाम और मजहबी नज़रिए से। इस तरह का मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन जब तुम जलालत करोगे तो हम तुमसे बड़ी जलालत करके तुमको दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।